मेरे प्यारे सुप्रभात। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे बसतुम मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभव। मलिक मोहम्मद जैसी नागमती वियोग प्यारे। इसके पहले हमने आपको दो चौपाई पढ़ा दिया है। आज हम तीसरी चौपाई पर आते हैं। इस प्रकार से जायसी को हम पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किस शाखा के हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। यहाँ से प्यारे ध्यान देना। पाट महादेई हिये नहारू ओ आदर देई, यहां तक हम आपको पढ़ाएंगे और इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। पाट महादेई माने होता है पटरानी, इसको हम कहते हैं महारानी। मेरावा माने मिलन, नेह माने प्रेम, बांध मन थीती मन को धीरज बंधाकर। ध्यान देना मेरे प्यारे। नवेली माने होता है अनोखी, नई नवेली कहते हैं। विध्वंसा माने विध्वंस। अकंप माने होता है आलिंगन या गोद में लेना। पलहुत माने पल्लवित होना और दुंद माने दुंदुद। दल माने होता है सेना। धौरे माने सफेद। ओनई माने उमड़ आई या फिर लटक आना। बीज माने होता है बिजली। दादुर माने मेढक। गारो माने गौरव। तो क्या लिखा है यहां पर? आही जो मारे विरह के आगे उठे तहिलाग, ये दोहा है प्यारे। आही जो मारे विरह के, आही माने जो विरह से इस समय नागमती विरह से इस प्रकार से व्याकुल हो चुकी है। अर्थात रत्न सिंह के भाव में नागमती इस प्रकार से विरह से, दुख से, कष्ट से, पीड़ा से इस प्रकार से आहें भर रही है अपने अंदर, इस प्रकार से आहें भर रही है। आग उठे तहिलाग, अर्थात उनके शरीर पर, उनके बदन में आग की लपटें उठ रही है। अरे जो दोहा है ये दूसरा दोहा है, ध्यान दीजिएगा। आही जो मारे विरह के आगे उठे तहिलाग, अर्थात नागमती अपने प्रीतम के भाव में, अपने रत्नसेन के भाव में बिल्कुल विरह से व्याकुल आहें भर रही है और उनके शरीर में आग की लपटें उठ रही हैं। हंस जो रहा शरीर में, जो जीवात्मा रूपी हंस इस शरीर में है मेरे प्यारे, जो दिख रहा है, ये जो शरीर आपके सामने खड़ा है, इसमें जो जीवात्मा रूपी हंस है, इसके अंदर प्यारे जीव है, वही जो जीवात्मा रूपी हंस है। क्या? हंस रहा जो, हंस जो रहा शरीर में, अब पाख जरा सा भाग, अर्थात उसका पंख जल गया। पाख जरा, पाख माने पंख होता है, क्योंकि इस शरीर से इतना गर्मी उठ रही है, अर्थात जो रानी नागमती है उनके शरीर से वियोग की इतना गर्मी की ज्वाला उठ रही है कि उस जीवात्मा रूपी हंस के पंख ही जल गए हैं और वह इस शरीर से भाग गया, इस शरीर से भाग गया। कौन? जो जीवात्मा रूपी हंस है। पाख जरा गा भाग, अर्थात जो जीवात्मा रूपी जो हंस है, जैसे ही उस अर्थात वियोग की लपटें जब इतना अधिक हो गई कि हंस के जो पंख हैं वह जल गए और वह हंस, जीवात्मा रूपी हंस इस शरीर को छोड़ करके भाग गया। तो फिर जायसी को लिखना पड़ा चौपाई। क्या लिखा? कि पाट महादेई हिये नहारू, आए पटरानी, आए महारानी। जो उनकी रानियां हैं, जो उनकी दासियां हैं, वो नागमती को धैर्य बना रही है, धीरज बना रही है। पाट महादेवी माने होता है, पाट महादेवी माने होता है पटरानी या फिर महारानी, अर्थात पाट महादेवी हिये नहारू, अर्थात उनके हृदय में धैर्य कह रहे कि आए रानी, आए नागमती, कुछ दिन और अपने हृदय को, अपने अंतस्थल को धैर्य धारण करो। ये माने हृदय होता है। समुझ जीव चित्त चेतु संहारू, अर्थात अपने शरीर को, अपनी चेतना को अभी कुछ दिन और संभालो। जिसे कहा जाता है कि मेरे प्यारे, जब कभी दुख के दिन आए, जब समय खराब हो, तो उस समय धैर्य रखना चाहिए, मतलब उतावलापन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे। जब समय खराब हो, जब खराब समय आए, कहा नहीं गया है कि रही मन चुप हुए बैठिए देख दिनन का फेर, रही मन चुप हुए बैठिए देख दिनन का फेर,
अजबनी के दिन आई है, बनत न लगी है बेर। वही यहाँ दासियां, नागमती की जो दासियां हैं वो समझा रही हैं कि आई नागमती, कुछ दिन अपने अंदर धैर्य धारण करो। वही यहाँ पर लिखा कि समुझ जीव चित, अर्थात चित माने हृदय, अंतस्थल, उनके हृदय को, उनके अंतस्थल को दासियां समझा रही हैं। चेतु संहारो, अर्थात अपने अंदर चेतना को लाओ और अपने शरीर को संभालो रानी। अगली लाइन है, भंवर कंवल संग होई मेरावा। मेरावा माने होता है मिलन, मेरे प्यारे यहाँ ध्यान देना, मेरावा माने होता है मिलन। भंवर, जिस प्रकार से भंवरा पुष्प के संपर्क में जाता है, प्यारे, जो भंवरा होता है वो पुष्प के चारों तरफ मंडराता है और उसके रस के रसास्वादन को जिस प्रकार से वह भंवरा ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से राजा रत्नसेन वहां पद्मावती से मिलने के लिए गए हैं। यहाँ लिखा है जायसीन कि भंवर कंवल संग होई मेरावा। ठीक है, जो भंवरा होता है वो पुष्प के पास कुछ दिन तक मंडराता रहता है, अर्थात उसके रस का रसास्वादन करता रहता है, और जैसे ही पुष्प मुरझाता है, उसका रस समाप्त होता है, फिर भंवरा वहां से उड़ लेता है, चल लेता है। वही यहाँ पर लिखा जायसी ने क्या लिखा कि भंवर कंवल संग होई मेरावा, अर्थात उस जिस भंवरे ने, जिस भंवरे ने जिस भंवरे ने अर्थात जिस भंवर ने उस पुष्प रूपी रस का रसास्वादन, जिस भंवरे ने उस पुष्प रूपी रस का रसास्वादन कर लिया है, अर्थात जो रत्नसेन है वो पद्मावती से मिलन के लिए गए हुए हैं, तो संवर नेह मालती पह आवा, अर्थात निश्चित ही जब वह मालती पुष्प का रसास्वादन कर लेंगे तो निश्चित ही आपके पास पुनः वापस आएंगे। वही है संवर ने, अर्थात कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, जब वह मालती पुष्प का रसास्वादन, अर्थात पद्मा रूपी जो जो पद्मावती है, पद्मा रूपी जो पद्मावती है, जब उनके रस का रसास्वादन कर लेंगे तो निश्चित ही उसके बाद वो वापस आएंगे। अपी है स्वाति सव जस प्रीति, मेरे प्यारे, जिस प्रकार से पपीहा को स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लगी रहती है, जो पपीहा होता है सिर्फ मेरे प्यारे वह स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही ग्रहण करता है, बाकी पूरे वर्ष वह प्यासा रहता है। तो पपीहा स्वाति सव जस प्रीति, अर्थात जिस प्रकार से पपीहा को स्वाति नक्षत्र के बूंद की आशा होती है कि जब स्वाति नक्षत्र में जल की बरसात होगी तो अपने मुंह को खोल देता है और उसी जल को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से एक प्यास बांध मन थी, अर्थात ऐ रानी अपने हृदय के अंदर, अपने अंतस्थल के अंदर अपनी प्यास को रोकिए, बांध मन थी, और अपने हृदय को धैर्य धारण करो, अर्थात अपने अंतस्थल में धैर्य को धारण करिए। धरती ही जैसे गगन सौ नेहा, जिस प्रकार से धरती और आसमान, गगन माने आसमान होता है, धरती माने धरती होती है, अवधी भाषा में लिखा है जैसी ने, धरती ही जैसे, जिस प्रकार से धरती, गगन सौ नेहा, अर्थात जिस प्रकार से धरती, जिस प्रकार से धरती को, जिस प्रकार से आसमान को धरती से प्रेम होता है, गगन सौ नेहा, जिस प्रकार से आसमान को अर्थात आकाश को अपनी धरती से प्रेम होता है। और आगे क्या है, पलट आव वर्षा ऋतु मेहा, और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है उस आसमान को, उस आकाश को अपनी धरती से पुनः प्रेम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से राजा रत्नसेन आपसे भी अगर प्रेम करते हैं तो निश्चित ही वापस आएंगे। अगली लाइन है, पुण्य बसंत ऋतु आव नवेली। नवेली माने होता है, नवेली माने होता है अनोखी, अर्थात जब अनोखी बसंत ऋतु आएगी, पुण्य बसंत, पुण्य माने दोबारा, जब अनोखी बसंत ऋतु आएगी तो सोरस मोह मधुकर सोबेली, अर्थात सोरस, अर्थात उस प्रकार से, जिस प्रकार से तो भंवरा होता है, जैसे ही बसंत ऋतु में पुष्प खिलता है तो भंवरा उस पुष्प के पास मराने लगता है, ठीक उसी प्रकार से राजा रत्नसेन सोरस सो मधुकर सोबेली, अर्थात वह भंवरा जिस प्रकार से उस पुष्प के चारों तरफ मराने लगता है, ठीक उसी प्रकार से जब इसी प्रकार से राजा रत्नसेन भी निश्चित ही वापस आएंगे। जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिवर पुन उठ ही संवारी। जिन अस जीव करस तू बारी, अर्थात इस जीव को बार बार न करिए।